नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री, इस को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ बड़ा कह दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात साफ कर चुकी है कि 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से भी इसे लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि वह बस शुभकामनाएं दे सकते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान भागवत से पूछा गया कि मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन होगा। इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इसमें मैं अपनी राय नहीं दे सकता। मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं और कुछ नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि मोदी जी के बाद कौन होगा यह तय मोदी जी और बीजेपी को करना है। दरअसल कुछ दिन पहले भाजपा में रिटायरमेंट की नीति को लेकर अगले पीएम उम्मीदवार को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि भाजपा ने बदलाव से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी ने सितंबर में 75वां जन्मदिन मनाया है। एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम फडणवीस से पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के संबंध में सवाल किया गया था। इस पर सीएम फडणवीस ने कहा कि किसी और का नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी स्वस्थ हैं और वहीं 2029 में नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह किसी 40 वर्षीय शख्स से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। वह दिन में 17 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और कभी भी बैठकों के दौरान जम्हाई नहीं लेते। उन्होंने कहा कि जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब तक उनके अलावा किसी और को देखने का सवाल ही नहीं उठता है। पीएम मोदी ही 2029 में भी हमारे नेता रहेंगे। दिसंबर की शुरुआत में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। मोहन भागवत ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक स्तर पर इतने ध्यान से क्यों सुना जा रहा है। उन्हें इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि भारत की ताकत अब उन जगहों पर प्रकट होने लगी है जहां उसे उचित रूप से प्रकट होना चाहिए। इससे दुनिया का ध्यान आकर्षित किया गया है। आपको क्या लगता है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।